कोरोना वायरस से इस समय जहां पूरा देश जूझ रहा है, वहीं दिल्ली का एक ऐसा इलाका है जहां पर ड्रग्स बेचने वालों ने वहां के रहने वाले लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। ये बात नहीं कि यहाँ के लोगों ने पुलिस में शिकायत नहीं की है, पुलिस से भी शिकायत कर चुके हैं, कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन पुलिस सुनने को तैयार नहीं है। आखिर क्या वजह है कि लोग शिकायत करते हैं, पुलिस सुनती नहीं है? और ये इलाका है द्वारका का सेक्टर 8 का ए ब्लॉक। यहाँ पर आप सोच सकते हैं पॉश इलाका है, तमाम बड़े बड़े लोग रहते हैं और उसके बीच में ड्रग्स का बेचे जाना अपने आप में दर्शाता है कि पुलिस नाम की, कानून नाम की कोई चीज नहीं है। इसी विषय पर आज हमारे यहाँ के स्थानीय लोग हैं जिनसे हम लोग बातचीत करने के लिए आए हैं। वो हमें बताएंगे आखिर यहाँ पर ड्रग्स कैसे बेची जाती है, वो ड्रग्स बेचने वाले कौन लोग हैं और पुलिस आखिर कार्रवाई क्यों नहीं करती है। ये हमारे साथ हाईकोर्ट के एडवोकेट है डिंपल महाना, इनसे बातचीत करते क्योंकि ये सेक्टर 8 ए ब्लॉक की रहने वाली है और इन्होंने ही यहाँ पर जो ड्रग्स बेचने का जो कारोबार चलता है उसके बारे में कई बार स्टिंग ऑपरेशन तक कर चुकी है, पुलिस को शिकायत कर चुकी है, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नहीं की है। डिंपल जी से बात करने जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या वजह है कि पुलिस चुप बैठी हुई है। मैम क्या कहेंगी, बहुत ही दर्दनाक वाली बात है कि दिल्ली देश की राजधानी है और राजधानी में अगर ड्रग्स को खुलेआम बेचे जाना और एक पॉश इलाके में, तो ये दर्शाता है कि पुलिस नाम की, कानून नाम की कोई चीज नहीं है। क्या कहेंगे इसको लेके आप? देखिए सर, जिस तरह से आपने अभी बताया कि पुलिस में मैंने अभी रिसेंटली ही इसमें सारी कंप्लेंट शुरू करी, जैसे ही ये मेरी नॉलेज में आया, जिस समय कोविड-19 की सिचुएशन नहीं थी, हम लोग अपने कोर्ट्स के काम में बिजी रहते थे, हमेशा सुबह जाते थे अपने कोर्ट में और शाम को वापस आते थे। अभी जब से कोविड-19 की सिचुएशन हुई, लॉकडाउन हुआ, तो सब लोग अपने अपने घरों में रहते हैं। मैं अपनी बालकनी से खड़े होकर भी देख पा रही थी कि बरगद के पेड़ के नीचे कुछ लोग जुट जाते हैं और शाम के वक्त गाली गलौज भी करते हैं, नशे में घूमते हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं एक डाउट हुआ कि यहाँ पर कुछ अनएथिकल एलिमेंट्स हैं। मैंने शाम को अभी रिसेंटली कुछ टाइम से वॉक अपने ही लेन के अंदर मास्क पहन के करना शुरू किया, तो मैंने देखा कि एक खटिया पे बैठकर लोग वहां पर बरगद के पेड़ के नीचे गांजा बेच रहे थे। मैंने वहां पर उनसे पूछा ये क्या है, तो वो ऐसा शो करते हैं कि सो कॉल्ड पागल, मतलब वो शो करते हैं कि उनको पता ही नहीं है। एक्चुअली वो हम सबको बेवकूफ बनाने की कोशिश में रहते हैं ताकि हम कंप्लेन करें, उनके ऊपर कोई एक्शन ना हो। लोग उनको ये कहते हैं कि अनसाउंड माइंड का है। जब इंसान अनसाउंड माइंड का होता है तो इलीगली भी आप उस पर कोई एक्शन नहीं कर सकते हैं। तो इन्होंने ये एक धंधा बना लिया है जिसके अंदर में एक पागल आदमी बैठ के खटिया के ऊपर में खुले आम गांजा बेच रहा था। मैं उस दिन डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर के साथ उस एरिया में घूम रही थी प्रूनिंग करवाने के लिए ट्रीज की। मैंने देखा कि जो खटिया के ऊपर उसने गांजा फैला रखा था ओपनली, जिसको कहते हैं। मैंने उससे पूछा ये कितने का है, कहता 10 रुपए का। तो मैंने बोला मुझे ये सारा चाहिए, क्योंकि इससे पहले मैं पुलिस प्रशासन को बता चुकी थी यहाँ पे ड्रग्स बिक रही हैं। मुझे श्योरिटी दी एसीपी साहब ने, अपने द्वारका साउथ के एसीपी साहब ने बोला कि एक्शन विल बी टेकन। 2-4 बार बीट ऑफिसर्स यहाँ पर आए भी, लेकिन वही आते हैं, राउंड मारते हैं, चले जाते हैं। कोई भी उस ना तो खटिया को उठा पाया ना उस गांजे को उठा पाया। एक दिन मैंने जाते आते पूरा पैकेट गांजे का उठा लिया और मैंने उसका भी फोटो खींच के व्हाट्सएप में, ऑल द्वारका रेजिडेंट फेडरेशन की चीफ जनरल सेक्रेटरी हूँ, हमारा एक ऑल द्वारका रेजिडेंट फेडरेशन का ग्रुप भी है मैंने, जिसके ऊपर में हमें बड़े ही अच्छे लोग जैसे डीसीपी साहब, एसीपी साहब, डीएम साहब, उसके ऊपर में ओपनली ऑडियोज भेजे, मैंने वीडियोज भेजे, मैंने उसके अंदर में इनकी फोटोग्राफ भेजी, जिस तरह से नशा करके बैठे रहते हैं और यही लोग बेचते भी हैं। मुझे श्योरिटी दी गई एसीपी साहब ने कि एक्शन विल बी टेकन, बट अभी तक कुछ नहीं हुआ। चलिए मैडम, आपने कहा कि आपके जो ग्रुप है उसमें तमाम पुलिस अधिकारी मौजूद हैं, आईएएस ऑफिसर मौजूद हैं। अभी आपने जैसा कहा कि आपने शिकायत भी की है। ये पॉश लोकेलिटी है द्वारका सेक्टर 8 की, और यहाँ पे जैसा आपने कहा कि बरगद के पेड़ के नीचे वो खुलेआम ड्रग्स बेचता है, आखिर वो है कौन? और ये पॉश लोकेलिटी में आखिर लोग कहाँ से आते हैं, कौन है? क्या पुलिस उनको वेरीफाई करती है या नहीं करती है? जब मैंने यहाँ के कुछ जो बीट ऑफिसर से बात करी और यहाँ के जो गार्ड्स खड़े होते हैं कोठियों के आगे, उनसे बात करी, उन्होंने बोला ये बागडोला विलेज से आते हैं कुछ लड़के और कुछ राजनगर से आते हैं। मैंने जो इन लोगों को देखा जो यहाँ रहते हैं, वो मुझे दीदी करके बात करते हैं। मैं उनसे पूछा आप कहाँ के रहने वाले हो? उनके ना तो मुझे आधार कार्ड देखने को मिले, ना इनकी वेरिफिकेशन है। अगर ये क्राइम करके चले भी जाएंगे, इनको दुनिया में कोई भी पकड़ नहीं पाएगा क्योंकि इनकी कोई वेरिफिकेशन नहीं है। ये पूरी फैमिलीज वहाँ बसी हुई है, 15-15 सालों से बसी हुई है खाली प्लॉट्स के अंदर। तो आपने जैसा कहा कि आपने खुद अपने लेवल पे इनसे अपने तहकीकात की, इनसे पूछा भाई कहाँ के रहने वाले, कौन है आप लोग, आपने पुलिस में शिकायत की, तो क्या पुलिस वालों ने आके इनसे पूछा कि आप इनसे आइडेंटिफिकेशन नहीं मांगी, भैया आप कौन लोग हैं, कहाँ से आप आए हैं? अगर कोई खुदा न खाता कोई यहाँ पे बड़ा क्राइम हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा?
सर इतना तो मेरा कहना बहुत मुश्किल है कि पुलिस ने इनकी आइडेंटिफिकेशन मांगी या नहीं मांगी, लेकिन मुझे उसका एंड प्रोडक्ट दिखता है कि यहाँ पर कोई भी सिनेरियो चेंज नहीं हुआ। ड्रग्स खुलेआम बिक रही है, बीट ऑफिसर यहाँ पर अपनी मोटरसाइकिल पे घूमते रहते हैं। और अभी कुछ दिन पहले एक आदमी, बीट ऑफिसर नहीं पकड़ा, इन्हीं में से एक आदमी था जिसने 5 साल की जेल काटी है क्योंकि उसने इतने मल्टीपल टाइम्स चोरियां करी हैं। अभी वो रिलीज होके आया, उसने 5 मोबाइल और 20,000 रुपए चोरी किया है। ये लोग आमतौर पर नए जो कोठियां बनी है उनकी लाइट्स चोरी करके स्मैक खाते हैं, ये गेट तोड़ के ले जाते हैं, ये सीवर के ढक्कन उठाते हैं। ये सारी चीजें पुलिस ऑफिसर्स की नॉलेज में है, बीट ऑफिसर की नॉलेज में है, पर वो लोग मुझे कहते हैं कि आप द्वारका के पूरे ग्रुप के ऊपर मत डालिए, आप हमें पर्सनली बता दीजिए। अच्छा मैम, ये बड़ा आपने ताज्जुब की बात बताई कि आपको कहते हैं ग्रुप पे मत डालिए। यहाँ के तमाम लोग जो रहने वाले हैं उनका क्या रिएक्शन क्या, जब पुलिस उनकी मदद नहीं कर रही है, जब कानून उनकी मदद नहीं करे, तो फिर आखिर उनकी मदद कौन करेगा? आप तो खुद एक पेशे से आप एडवोकेट हैं, आप जब खुद समझ सकती है जब कानून किसी की मदद नहीं कर रहा तो फिर लोग क्या करेंगे, लोग कहाँ जाएंगे ये शिकायत लेके? सर एक बड़ी पुरानी कहावत है कि अगर स्वर्ग जाना है तो खुद ही को मरना पड़ता है। यहाँ मैंने ये बीड़ा उठा लिया है कि इस ड्रग्स को हटाना है। मैंने अब मीडिया का सहारा इसलिए लिया है कि मैं चाहती हूँ कि इमीडिएट चेंज आए। श्योरिटीज तो मुझे ग्रुप पे मिल रही हैं, वी विल टेक एक्शन, वी विल टेक एक्शन। मैंने ये भी बोला है कि वहां पर एक चौकी बना दीजिए, बूथ बना दीजिए, ताकि कम से कम पुलिस खड़ी रहेगी तो ये लोग नहीं करेंगे, या कम से कम पीसीआर की वैन खड़ी कर दीजिए ताकि ड्रग पेडलर्स जो आते हैं। मैंने एक रिकॉर्डिंग भी इसमें भेजी है एसएचओ साहब को, जिसके अंदर में वो साफ कह रहे हैं एक आदमी स्टोर पर जाता है, वो सारी ड्रग्स खरीद कर लाता है और अपना कमीशन रख के सबको बांट देता है, और वो भी फिर वहीं गांजा का नशा करके वहीं पड़ा रहता है। तो मैम जैसे आपने बताया कि यहाँ पर ड्रग्स की बिक्री हो रही है तो ऐसे में क्राइम भी होगा, तो यहाँ पे चोरी चकारी हो सकती है, स्नैचिंग हो सकती है, तो ऐसे में क्या कोई घटना हुई है यहाँ पर कुछ इन दिनों के दौरान, या कभी कुछ ऐसी घटना हुई है यहाँ पर? सर कुछ 3 दिन पहले मैं वॉक पर जा रही थी, अपनी इवनिंग वॉक्स पर जा रही थी, तो मैंने देखा कि एक पुलिस वाले ने एक आदमी को पकड़ा था। मैंने पूछा इसको क्यों पकड़ा है? बोला इसने मोबाइल चोरी करी है, अभी ये जेल से ही निकला है, अभी छूट के आया है। फिर वो पुलिस ऑफिसर के पैरों को पड़ने लग गया, सॉरी गलती हो गई, और उसको छोड़ दिया। इवेंचुअली अगर उसको छोड़ा है तो वो फिर क्राइम करेगा, क्योंकि एक तो जेल जा चुका है। बताइए, दिल्ली देश की राजधानी है और वहां पर अगर हमें ऐसा कुछ देखने को सुनने को मिल रहा तो अपने आप में शर्मसार हो जाना चाहिए कि देश की राजधानी में जहाँ खुलेआम ड्रग्स बेची जा रही है, लोग उसकी शिकायत कर रहे हैं, पुलिस चुपचाप बैठी है, तो क्या कहेंगे कि पुलिस चुप है, कानून चुप है, या इनको अगर पुलिस और कानून अगर चुप है तो कहीं ना कहीं जो असामाजिक तत्व है उनको बढ़ावा नहीं मिल रहा है? सर बिल्कुल मिल रहा है। एक्चुअली हम लोग ये कहेंगे कि हम अपनी आने वाली जनरेशन को खराब कर रहे हैं। हम लोग सब अपने अपने कामों पे चले जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे, चाहे इन लोगों के ही बच्चे हैं जो गरीब लोगों के, वो भी इस ड्रग्स के आदी हैं। उनको नहीं मालूम वो क्या खा रहे हैं, उनको कुछ नहीं मालूम, वो भी वो नशा कर रहे हैं। और इनकी जो फैमिलीज में इनकी लेडीज हैं वो भी परेशान है कि हमारे हस्बैंड्स ड्रग्स खाते हैं, हम इसका कुछ नहीं कर सकते। वो भी मुझसे रिक्वेस्ट कर चुकी हैं, मैडम इस चीज को आप कहीं आगे लेकर जाइए ताकि ये ड्रग्स बिकनी और खानी बंद हो। मैम आखिर क्या वजह लगती है कि पुलिस चुप क्यों है? पुलिस इस मसले में नहीं पड़ना चाहती है, या कोविड में पुलिस बिजी है? क्या लगता है आपको? जो देखिए ये कहीं ना कहीं प्रशासन की नॉलेज में है, क्योंकि प्रशासन में की नॉलेज में अगर नहीं होता तो ये इतने खुलेआम नहीं, मतलब मंजी के ऊपर गांजा नहीं बेच सकते। एक चारपाई के ऊपर खुलेआम जो गांजा बेच रहे हैं, इसका मतलब उनको ना प्रशासन का डर है, ना पुलिस का डर है, ना उनको कोर्ट का डर है। चलिए मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी दिल्ली हाईकोर्ट के एडवोकेट डिम्पल महाना जो हमारे साथ बातचीत कर रही थी। आप देख सकते हैं इनकी इन्होंने जो हमें घटना बताई, जो उन्होंने बातें बताई, उससे देख सकते हैं इनका कितना दर्द छलक रहा है, क्योंकि इनके इलाके में खुलेआम ड्रग्स बेची जा रही है और ये खुद उस ड्रग्स को बंद करवाने के लिए पुलिस से तमाम गुहार कर चुकी है। लेकिन ताज्जुब वाली बात है कि दिल्ली देश की राजधानी और वहां पर कानून व्यवस्था अगर ऐसा हाल होगा तो सोच सकते हैं कि और इलाकों में क्या कुछ चलता होगा। और पुलिस की चुप्पी, प्रशासन चुप्पी कहीं ना कहीं आम लोगों के लिए खतरनाक बनती जा रही है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ सुरेश झा, न्यूज़ डेस्क, दिल्ली।